उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। आज़ाद भारत में उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री होना हमेशा ही खुफियापंथी की ओर इशारा करेगा, क्योंकि यहाँ की राजनीति हमेशा से ही घाघ रही है। आज़ादी के वक्त भी यूपी में कई धड़े थे। बनारस के नेता यूपी की राजनीति में छाए हुए थे। ऐसे में पहाड़ों में जन्मे गोविंद बल्लभ पंत 10 सितंबर 1887 से 7 मार्च 1961 पहला मुख्यमंत्री बनना अपने आप में सरप्राइजिंग था। गोविंद बल्लभ पंत अल्मोड़ा में जन्मे थे, पर महाराष्ट्रियन मूल के थे। मां का नाम गोविंदी बाई था, उनके नाम से ही उनका नाम मिला था। पिता सरकारी नौकरी में थे, उनके ट्रांसफ़र होते रहते थे तो नाना के पास पले। बचपन में बहुत मोटे थे, कोई खेल नहीं खेलते थे, एक ही जगह बैठे रहते। घर वाले इसी वजह से इनको थपुआ कहते थे, पर पढ़ाई में होशियार थे। एक बार की बात है, छोटे थे उस वक्त मास्टर ने क्लास में पूछा कि 30 गज के कपड़े को रोज़ 1 मीटर करके काटा जाए तो यह कितने दिनों में कट जाएगा। सब ने कहा 30 दिन में। पंत ने कहा 29। स्मार्टनेस की बात है, बता दिए। इसमें कौन सा दौड़ना था, ये पढ़ाई करके वकील बने। इनके बारे में फेमस था कि सिर्फ सच्चे केस लेते हैं, झूठ बोलने पर केस छोड़ देते हैं। वो दौर ही था मोरलिस्ट लोगों का। बाद में कुली बेगार के खिलाफ लड़े। कुली बेगार कानून में था कि लोकल लोगों को अंग्रेज अफसरों का सामान फ्री में ढोना होता था। पंत इसके विरोधी थे, बढ़िया वकील माने जाते थे। करौरी कांड में बिस्मिल और खान का केस लड़ा था। वकालत शुरू करने से पहले ही पंत के पहले बेटे और पत्नी गंगा देवी की मौत हो गई थी। वो उदास रहने लगे थे, पूरा वक्त कानून और राजनीति में देने लगे। 1912 में परिवार के दबाव डालने पर उन्होंने दूसरा विवाह किया, लेकिन उनकी यह खुशी भी ज़्यादा वक्त तक नहीं रह सकी। दूसरी पत्नी से एक बेटा हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ही बीमारी के चलते बेटे की मौत हो गई। 1914 में उनकी दूसरी पत्नी भी स्वर्गवास सिधार गई। फिर 1916 में 30 साल की उम्र में उनका तीसरा विवाह कला देवी से हुआ। अल्मोड़ा में एक बार मुकदमे में बहस के दौरान उनकी मजिस्ट्रेट से बहस हो गई। अंग्रेज मजिस्ट्रेट को इंडियन वकील का कानून की व्याख्या करना बर्दाश्त नहीं हुआ। मजिस्ट्रेट ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें अदालत के अंदर नहीं घुसने दूंगा। गोविंद बल्लभ पंत ने कहा, मैं आज से तुम्हारी अदालत में कदम नहीं रखूंगा। 1921 में पंत चुनाव में आए, लेजिस्लेटिव असेंबली में चुने गए। तब यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा और अवध होता था। फिर बाद में नमक आंदोलन में गिरफ्तार हुए। 1933 में चौकोट के गांधी कहे जाने वाले हर्ष देव बहुगुणा के साथ गिरफ्तार हुए। बाद में कांग्रेस और सुभाष बोस के बीच डिफरेंस आने पर मध्यस्थता भी की। 1942 के भारत छोड़ो में गिरफ्तार हुए। 3 साल अहमदनगर फोर्ट में नेहरू के साथ जेल में रहे। नेहरू ने उनकी हेल्थ का हवाला देकर उन्हें जेल से छुड़वाया। इससे पहले 1932 में पंत एक्सीडेंटली नेहरू के साथ बरेली और देहरादून जेलों में रहे। इस दौरान ही नेहरू से इनकी यारी हो गई। नेहरू इनसे बहुत प्रभावित थे। जब कांग्रेस ने 1937 में सरकार बनाने का फैसला किया तो बहुत सारे लोगों के बीच से पंत का ही नाम नेहरू के दिमाग में आया था। नेहरू का पंत पर भरोसा आखिरी तक बना रहा। इस बीच 1914 में काशीपुर में प्रेस सभा की स्थापना पंत ने करवाई और इन्हीं की कोशिशों से ही उदयराज हिंदू हाई स्कूल की स्थापना हुई। 1916 में पंत काशीपुर की नोटिफाइड एरिया कमेटी में लिए गए। 1921, 1930, 1932 और 1934 के स्वतंत्रता संग्रामों में पंत लगभग 7 वर्ष जेलों में रहे। साइमन कमीशन के आगमन के खिलाफ 29 नवंबर 1927 में लखनऊ के जुलूस और प्रदर्शन करने के दौरान अंग्रेज़ों के लाठीचार्ज से पंत को चोटें आई, जिससे उनकी गर्दन झुक गई। 1937 में पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मदन मोहन मालवीय के पक्के चेले थे और यहाँ नेहरू के प्रयोग को सफल किया। उस वक्त कांग्रेस पर अंग्रेज़ों के कानून से बनी सरकार में शामिल होने का आरोप लगा था, पर पंत की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए। प्रशासन बहुत अच्छा रहा, भविष्य के लिए बेस तैयार हुआ। फिर पंत 1946 में दिसंबर 1954 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे। 1951 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में वो बरेली से जीते थे। 1955 से 61 के बीच गोविंद बल्लभ पंत केंद्र सरकार में होम मिनिस्टर रहे। इस दौरान
उनकी उपलब्धि भी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। उस वक्त कहा जा रहा था कि ये चीज़ देश को तोड़ देगी, पर इतिहास देखें तो पाएंगे कि इस चीज़ ने भारत को सबसे ज़्यादा जोड़ा। अगर पंत को सबसे अधिक किसी चीज़ के लिए जाना जाता है तो हिंदी को राज्य की भाषा का दर्जा दिलाने के लिए ही। 1957 में इनको भारत रत्न मिला।